आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। क्या आपको कहानी अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको प्रतिदिन एक नई कहानी सुनने को मिलती है। एक धोबी का गधा था। गधे का नाम था उद्धत। वह दिन भर कपड़ों के गट्ठर इधर से उधर ढोने में लगा रहता। धोबी स्वयं कंजूस और निर्दयी था। अपने गधे के लिए चारे का प्रबंध नहीं करता था, बस रात को चरने के लिए खुला छोड़ देता। निकट में कोई चरागाह भी नहीं थी। शरीर से गधा बहुत दुर्बल हो गया था। एक रात उस गधे की मुलाकात एक गीदड़ से हुई। गीदड़ ने उससे पूछा, कहिए महाशय, आप इतने कमजोर क्यों हैं? गधे ने दुखी स्वर में बताया कि कैसे उसे दिन भर काम करना पड़ता है। खाने को कुछ नहीं दिया जाता। रात को अंधेरे में इधर उधर मुंह मारना पड़ता है। गीदड़ बोला, तो समझो अब आपकी भूखमरी के दिन गए। यहाँ पास में ही एक बड़ा सब्जियों का बाग है। वहाँ तरह तरह की सब्जियाँ उगी हुई हैं। खीरे, ककड़ियाँ, तोरई, गाजर, मूली, शलजम और बैंगनों की बहार है। मैंने बाग तोड़कर एक जगह अंदर घुसने का गुप्त मार्ग बना रखा है। बस वहाँ से हर रात अंदर घुसकर छक्कर खाता हूँ और सेहत बना रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ आया करो। लार टपकाता गधा गीदड़ के साथ हो गया। बाग में घुसकर गधे ने महीनों के बाद पहली बार भरपेट खाना खाया। दोनों रात भर बाग में ही रहे और पौ फटने से पहले गीदड़ जंगल की ओर चला गया और गधा अपने धोबी के पास आ गया। उसके बाद वे रोज रात को एक जगह मिलते, बाग में घुसते और जी भर कर खाते। धीरे धीरे गधे का शरीर भरने लगा। उसके बालों में चमक आने लगी और चाल में मस्ती आ गई। वह भूखमरी के दिन बिल्कुल भूल गया। एक रात खूब खाने के बाद गधे की तबीयत अच्छी तरह हरी हो गई। वह झूमने लगा और अपना मुंह ऊपर उठाकर कान फफडाने लगा। गीदड़ ने चिंतित होकर पूछा, मित्र, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। गधा आंखें बंद करके मस्त स्वर में बोला, मेरा दिल गाने का कर रहा है। अच्छा भोजन करने के बाद गाना चाहिए। सोच रहा हूँ कि ढेंचू राग गाऊं। गीदड़ ने तुरंत चेतावनी दी, न, ऐसा न करना गधे भाई। गाने वाने का चक्कर मत चलाओ। यह मत भूलो कि हम दोनों यहाँ चोरी कर रहे हैं। मुसीबत को नेता मत दो। गधे ने टेढ़ी नजर से गीदड़ को देखा और बोला, गीदड़ भाई, तुम जंगली के जंगली रहे। संगीत के बारे में तुम क्या जानो? गीदड़ ने हाथ जोड़े, मैं संगीत के बारे में कुछ नहीं जानता, केवल अपनी जान बचाना जानता हूँ। तुम अपना बेसुरा राग लापने की जिद छोड़ो, उसी में हम दोनों की भलाई है। गधे ने गीदड़ की बात का बुरा मानकर हवा में दुलकती चलाए और शिकायत करने लगा, तुमने मेरे राग को बेसुरा कहकर मेरी बेइज्जती की है। हम गधे शुद्ध शास्त्रीय लय में रेंगते हैं, वह मूर्खों की समझ में नहीं आ सकता। गीदड़ बोला, गधे भाई, मैं मूर्ख जंगली सही, पर एक मित्र के नाते मेरी सलाह मानो। अपना मुंह मत खोलो, बाग के चौकीदार जाग जाएंगे। गधा हंसा, अरे मूर्ख गीदड़, मेरा राग सुनकर बाग के चौकीदार तो क्या, बाग का मालिक भी फूलों का हार लेकर आएगा और मेरे गले में डालेगा। गीदड़ ने चतुराई से काम लिया और हाथ जोड़कर बोला, गधे भाई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम महान गायक हो। मैं मूर्ख गीदड़ भी तुम्हारे गले में डालने के लिए फूलों की माला लाना चाहता हूँ। मेरे जाने के 10 मिनट बाद ही तुम गाना शुरू करना, ताकि मैं गायन समाप्त होने तक फूल मालाएं लेकर लौट सकूं। गधे ने गर्व से सहमति में सिर हिलाया। गीदड़ वहां से सीधा जंगल की ओर भाग गया। गधे ने उसके जाने के कुछ समय बाद मस्त होकर रेंकना शुरू किया। उसके रेंकने की आवाज सुनते ही बाग के चौकीदार जाग गए और उसी ओर लठ लेकर दौड़े, जिधर से रेंकने की आवाज आ रही थी।
वहां पहुंचते ही गधे को देखकर चौकीदार बोला, यही है वो दुष्ट गधा जो हमारा बाग चर रहा था। बस सारे चौकीदार दंडों के साथ गधे पर भीड़ पड़े। कुछ ही देर में गधा पिट पिट कर अधमरा गिर पड़ा। कहानी से सीख, अपने शुभ चिंतकों और हितैषियों की नेक सलाह न मानने का परिणाम बुरा होता है। इसी तरह के अच्छी और मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए अच्छी कहानी लेकर आते रहते हैं।